प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 18 पत्र लेखन। हम सब पत्र लिखते हैं, उसे लिफाफे में डालकर, पता लिखकर, टिकट लगाते हैं और फिर बंद करके पत्र पेटी में डालते हैं। कभी कभी हम पत्र अपने हाथ से भी देते हैं, जैसे प्रधानाचार्य या किसी अन्य कार्यालय में। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो सबसे पहले आते हैं औपचारिक पत्र पर। औपचारिक पत्रों को कार्यालय पत्र भी कहते हैं। ये प्रधानाचार्य, संपादक अथवा किसी कार्यालय में देने के लिए लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र, इन्हें पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। ये पत्र मित्रों या सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें: भाषा सरल एवं सुबोध हो, वाक्य छोटे छोटे हों, अनावश्यक विस्तार न हो। उदाहरण के लिए कुछ पत्र: जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए चाचा जी को धन्यवाद का पत्र। 15A न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, 17 मई 2025। आदरणीय चाचा जी, चरण स्पर्श। मेरे जन्म दिवस पर आपके द्वारा भेजी गई कलाई घड़ी का सुंदर उपहार मिला। सचमुच ये घड़ी प्रशंसनीय है। ये मेरी पढ़ाई में बहुत सहायक सिद्ध होगी। इससे मेरा जीवन नियमित हो सकेगा। ये मुझे सदा आपकी याद दिलाती रहेगी। इस उपहार के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चाचा जी को प्रणाम। सुधा एवं राकेश को नमस्ते। आपका भतीजा अद। पढ़ाई के संबंध में बड़े भाई को लिखा एक पत्र। 15 गोविंदगढ़, दिल्ली, 30 जून 2025। आदरणीय भ्राताजी, नमस्कार। आपका पत्र मिला। आपने मेरे पढ़ाई के विषय में पूछा है। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। पिछले महीने हुई परीक्षा में मैंने 74% अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी और हिंदी में मैं अपने विद्यालय में प्रथम रहा हूँ। गणित में मेरे अंक कुछ कम हैं। गणित को दोहरा रहा हूँ। आशा है आगामी परीक्षा में इस विषय में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकूंगा। पिताजी को प्रणाम। भाभी जी को नमस्ते। मुन्ना और भोले को आशीर्वाद। आपका छोटा भाई चेतन। परीक्षा में प्रथम आने पर सखी को बधाई पत्र। मॉडल टाउन, सोनीपत, 3 अप्रैल 2025। प्रिय सखी सरला, सप्रेम नमस्ते। सखी रंजना का पत्र मिला। उसे मालूम हुआ कि आप छठी कक्षा की परीक्षा में प्रथम रही हो। आपने परीक्षा में अंकों का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसी सम्मानजनक सफलता के लिए आपको बहुत बधाई देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको इसी प्रकार भविष्य में भी सफलता मिलती रहे। हाँ, तो आप इस सफलता के उपलक्ष्य में पार्टी कब कर रही हैं? मेरा हिस्सा भूल न जाए। माताजी को प्रणाम कहना। शेष सब कुशल क्षेम। तुम्हारी प्रिय सखी श्वेता भाटी। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ पत्र लेखन, जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।